ये जाम में फंसे हुए हैं, कोई शासन की व्यवस्था नहीं है। बम बम भोले। ये देखिए यात्रियों की कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। यह लाइन लगभग 6 से 7 किलोमीटर की लगी हुई है। केदारनाथ यात्रा का स्वरूप हमेशा बदलता जा रहा है। हर बार केदारनाथ की यात्रा में बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलता है। हर बार केदारनाथ की यात्रा में बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, जिसके कारण से हर साल जाम की समस्या से पूरे यात्रियों को हमेशा परेशानी होती है। इस साल भी बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है, जिससे यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तस्वीरों में पहाड़ में। ये देखिए, ये पूरी जो लाइनें आपको दिख रही हैं, यह सुबह से लगी हुई है। लगभग जो एक ऊपर वाला गेट छोड़ा जाता है, उस गेट को छोड़ने में 3 घंटे लगते हैं। जब ऊपर वाली गाड़ियां पूरे नीचे आ जाती हैं, फिर यहाँ से गाड़ियां छोड़ी जाती हैं। इस बार जो यात्रा का पूरा मॉडल है वो बिल्कुल परिवर्तित होते जा रहा है। धीरे धीरे यात्रा में बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है। फर्स्ट के सीजन में ही यात्री इतनी ज़्यादा आ जाते हैं कि जिससे जाम का सामना करना पड़ता है और यात्री बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं। जो 3 घंटे का सफ़र होता है वह 6 घंटे में पास होता है और इस प्रकार से पूरे यात्री हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन भक्तों की भक्ति में कोई भी अंतर नहीं आ रहा है और इस बार भी यात्रा का जो जमावड़ा है, यात्रा लगातार जारी है और लगभग 1 हफ्ते में 1.5 लाख से ऊपर भगवान श्री केदारनाथ में यात्रियों ने दर्शन कर दिए हैं। तो कुछ इस प्रकार से अभी शाम का समय है और कुछ इस प्रकार से पूरी भीड़ लगी हुई है। सर, आपका नाम? देवदास पाटीदार। अच्छा, कितनी देर से खड़े हैं आप? सर, हम सुबह 8 बजे से चल रहे हैं। अभी तक शासन की कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। पानी से तरस रहे हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है, जाम में फंसे हुए हैं, कोई शासन की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, तो आपको अभी कितने घंटे हो गए सुबह से? हम सुबह 8 बजे से सर निकले हैं। अच्छा, अभी तक मेरे को लगता है कि 8, 10, 15 किलोमीटर और चलना है। जब भी भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट खुलते हैं तो यात्रियों का जो जमावड़ा है, हर यात्री यह चाहता है कि मुझे प्रथम माह में ही दर्शन हो जाए। इस कारण से भी बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ जाती है। और दूसरा जो कारण रहता है, मई और जून में जो स्कूल के बच्चों की छुट्टियां पड़ती है तो उस समय भी बहुत ज़्यादा क्राउड बढ़ जाता है। और जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, रजिस्ट्रेशन होने की प्रक्रिया यानी कि कपाट खुलने से 2-3 महीने पहले शुरू हो जाती है। तो जो 2-3 महीने में जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं उतने यात्री सब केदारनाथ के लिए केदारनाथ की यात्रा के लिए आते हैं। तो उस टाइम से और इस टाइम तक की जो भीड़ होती है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है और इस वजह से भी जाम लगना शुरू हो जाता है। हर साल भगवान श्री केदारनाथ की तैयारियों में प्रशासन भी काफ़ी ढिलाई बरतता है। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और लंबे लंबे जाम से होकर जब यात्री भगवान श्री केदारनाथ धाम में पहुंचता है तो वहां भी यात्री को दर्शन के लिए काफ़ी लंबी लाइन बनानी पड़ती है। जब यहाँ का यात्री यानी कि जो भगवान श्री केदारनाथ का प्रथम सप्ताह में दर्शन करता है वो फिर वापस घर लौटता है तो उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से भी यात्रा में काफ़ी दिक्कतें होती रहती हैं।
ये देखिए यात्रियों की कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। यह लाइन लगभग 6 से 7 किलोमीटर की लगी हुई है। इस पूरे जाम को पूरा होने में लगभग 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। जैसे ही शटल वाइज यानी कि गौरीकुंड से जितनी भी गाड़ियां एक बार नीचे आ रही हैं, फिर इन गाड़ियों को ऊपर के लिए यानी कि गौरीकुंड के लिए छोड़ा जा रहा है। तो इस समय अभी तो कुछ जाम खुल गया है, लेकिन सुबह से लगातार यही हाल है यात्रा सीजन का। बम बम भोले। आयो